आदरणीय परम प्रेमियों, आप सबको मेरा विनम्रतापूर्वक चरणम शरणम गच्छामि। आज अक्टूबर मास की 15 तारीख है और आज P3Y क्लास आयोजित हुआ है। हर 15 तारीख और 1 तारीख को P3Y क्लास आयोजित होता है। आप सभी लोग जुड़ें और अधिकतम लाभ उठाएं। P3Y क्लास प्रारंभ करने से पहले हम लोग खड़े हो जाएंगे, 3 परम योग करेंगे और फिर क्लास प्रारंभ करेंगे। तो चलिए आप सभी भी मेरे साथ परम योग करिए। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। अब हम सभी लोग बैठ जाएंगे। सभी परम प्रेमियों को मेरा विनम्रतापूर्वक चरणम शरणम गच्छामि। तो इस क्लास में मैं आप सभी को परम जी और P3Y के बारे में बताऊंगी। जो पुराने व्यक्ति हैं वो तो जानते ही होंगे, जो नए व्यक्ति हैं वो भी बैठें और हमारे साथ धीरे धीरे सीख जाएंगे। P3Y क्लास करने से आप सभी को अधिकतम लाभ होता है। प्रयास करें कि P3Y क्लास करते वक्त आप अपना पूरा ध्यान क्लास में केंद्रित रखें, इससे अधिकतम लाभ होता है। यदि आप किसी अन्य कार्य में फंस गए हैं तो कोई बात नहीं, आप दूसरे कार्य को करते हुए भी P3Y क्लास अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अब P3Y क्लास में मैं आप सभी को पहले बताऊंगी परम जी के बारे में, पप्र के बारे में, परम योग और परम जी की परंपरा शक्ति के बारे में बताऊंगी। परम जी कौन है? परम जी ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ शक्ति हैं। परम जी की ही वजह से हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण होती है, हमारा जीवन सुखी है, हमें अधिकतम लाभ होता है, बिजनेस में बढ़ोतरी होती है, मानसिक और शारीरिक विकास होता है और हमें शांति का अनुभव होता है। परम जी की ही वजह से हम आज अपने जीवन में इतने खुश और सुखी हैं। परम जी ने हमें सब कुछ दिया है। अब हम लोग बात करेंगे P3Y के बारे में। P 3 बार P है। पहले P का अर्थ है परम जी, दूसरे का पप्र और तीसरा परम योग। P3Y से परम जी को तो आप सभी जानते हैं, ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। पप्र परम जी द्वारा बनाई गई एक वैज्ञानिक टेक्निक है जिससे आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, चाहे वो लौकिक हो या अलौकिक हो। आपकी केवल वही इच्छाएं पूर्ण होती हैं जो आपके लिए लाभदायी होगी और न उसमें दूसरों का भी कोई हानि नहीं होगा। पप्र से आपकी सारी इच्छाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। यदि आपका कभी भी ऐसा हो कि कोई भी इच्छा नहीं पूर्ण हो रही है तो उससे आपका मनोबल नहीं टूटना चाहिए और आपको उससे दुखी नहीं होना है, क्योंकि P3Y में परम जी ने बोला है केवल वही इच्छाएं नहीं पूर्ण होंगी जो या तो आपके लिए हानिकारक हैं या तो फिर अभी नहीं तो 10 साल बाद जाके ही आपको उससे कोई ना कोई नुकसान अवश्य होगा। जैसे मान लीजिए आपने कहा आपका कोई संदूक खो गया है और अब आप चाहते हैं कि आपका वो संदूक मिल जाए। अब आप पप्र पे पप्र किए जा रहे हैं और आपकी इच्छा नहीं पूर्ण हो रही, आपको वो संदूक नहीं मिल रहा है, तो समझ जाइए उसमें ज़रूर आपकी कोई हानि है। अभी नहीं तो आगे कुछ दिनों बाद या कुछ सालों बाद आपको ये पता चलेगा कि क्या पता उस संदूक में कोई सांप रहा हो जिसको खोलते ही आपकी मृत्यु हो सकती थी। इसलिए इतना याद रखें कि P3Y में केवल आपके लिए जो इच्छाएं हानिकारक हैं, लाभदायी नहीं हैं, वही इच्छाएं नहीं पूर्ण होंगी, बाकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। पप्र के बाद हम लोग बात करेंगे परम योग की। परम योग करने से हमें अधिक शांति मिलती है, मानसिक रूप से शांति मिलती है, स्वस्थ रहते हैं हम, हमारा बुद्धि तथा आस्मरण शक्ति का विकास होता है। परम योग कैसे करना है ये मैं आप सभी को बताऊंगी, आप लोग मेरे साथ करिए, धीरे धीरे आप लोग करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग करेंगे परमनाथ। परम योग में परमनाथ आता है, परम निवेदन आता है और साष्टांग प्रणाम आता है। परमनाथ कैसे करना है? परमनाथ के लिए आप एकदम जहाँ भी बैठे हुए हैं वहाँ पालथी मारकर बैठ जाए, कमर से रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहेगी, मुंह और ओठ सामान्य स्थिति पे रहेगा। धीरे से हम लोग सांस अंदर लेंगे और मुंह के भंवरे की तरह गुंजन से सांस को हम लोग बाहर निकालेंगे। देखिए मेरे साथ, आप लोग भी करिए और करना सीख जाएंगे।
ऐसे ही 3 बार हम लोग परमनाद करेंगे। परमनाद करने के बाद हम लोग परम निवेदन करेंगे। परम निवेदन में पीछे वहीं के 11 वाक्य बोले जाएंगे। तो आप लोग भी मेरे साथ बोलिए, आप लोग भी करना सीख जाएंगे। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। ये हमारे 8 वाक्य हो गए। 9वें में आप लोग अपनी कोई इच्छा मांग सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, आज मुझे मानसिक शांति दो, मेरी बुद्धि तथा आस्मरण शक्ति का विकास हो, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में, ये उदाहरण के तौर पे आप लोग बोल दीजिए, पकड़ में 1 रुपये परम जी को दूंगी, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में प्रतिदिन एक नए व्यक्ति को किसी भी माध्यम से तीसरी वाई सिखाऊंगी, चरणम शरणम गच्छामि। आप लोग ऐसे बोल सकते हैं। अब हम लोग और फिर बारी आती है साष्टांग प्रणाम की। साष्टांग प्रणाम में आपको क्या करना है, परमयोग करने के बाद आप लोग पेट के बल लेट जाएंगे, हाथ एकदम सीधे होगा और पैर भी सीधा, और वैसे ही परम जी को साष्टांग करेंगे। और साष्टांग करने के बाद आप लोग बैठ जाएंगे फिर से वापस। आप जिस भी कार्य पर जा रहे थे आप वो कार्य कर सकते हैं। यदि आप सोने जा रहे थे तो आप सो जाइए, आपको अच्छी निद्रा आएगी। सुबह भी अब मैं आपको सुबह भी आप परमयोग अवश्य करिए। अब आप सभी को हम लोग बताएंगे। अब हम सभी जानेंगे कि परमयोग कैसे करना है। परमयोग कैसे करना है ये तो हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग बात करेंगे परमयोग से क्या लाभ होते हैं। परमयोग से अधिकतम लाभ होता है। परमयोग आप अधिकतम लाभ के लिए परमयोग कोशिश करें आप 5 बार करने की। सुबह सो के उठें, बिस्तर पर बैठे बैठे ही 3 परमयोग, परमनाद और परम निवेदन करने के बाद आप अपने दूसरे कार्यों का प्रारंभ करें। आपका दिन बहुत ही अच्छा बीतेगा। और उसके बाद आप लोग किसी कार्य पे जाने से पहले परमयोग करके जाएं, कार्य से वापस आने के बाद भी परमयोग करें। आपका कार्य भी अच्छे से हो जाएगा और आपकी यात्रा भी शुभकारी, लाभकारी और मंगलकारी होगी। शाम को 7 बजे भी आप लोग परमयोग अवश्य करें। जैसे किसी भी ऊपरी बाधा का आपको डर हो या आप लोग ऐसा मानते हो कि कुछ भी हो गया, जादू टोना नज़र, तो आप लोग शाम को 7 बजे परमयोग अवश्य करें। इससे आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं दूर भाग जाएंगी और आपके घर में सुख और शांति रहेगी और आपके परिवार में सभी लोग सुखी रहेंगे और साथ में एकता बनी रहेगी। अब रात में सोने से पहले भी आप लोग परमयोग करके और फिर सो जाएं। आपको अच्छी नींद आएगी, बुरे डरावने सपने नहीं आएंगे। अब हम लोगों ने बात कर ली परमयोग के बारे में। अब मैं आप सभी को बताऊंगी कि परमनाद कैसे करते हैं। परमनाद करना हम लोग जान चुके हैं, परम निवेदन। अब यदि मान लीजिए कि आप लोग बार बार परमयोग करे जा रहे हैं और आपको मानसिक शांति नहीं हो रही है, उल्टी सीधे हरकतें करने का मन कर रहा है, सुसाइड करने का मन कर रहा है, मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं, तो आप लोग यह जान लीजिए कि आपको मानसिक रोग हो गया है। मानसिक रोग का मानसिक रोग से आपको शांति कैसे मिलेगी। मानसिक रोग के लिए मेडिकल साइंस में कोई भी इलाज नहीं है। यदि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ केवल आपको नींद की दवा देके वापस भेज देंगे, किंतु उसका असर ख़त्म होते ही वापस से आपके दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आने लगेंगे। तो यदि आप जान गए हैं फिर आपको पता चल जाएगा कि आपको मानसिक रोग हो गया है। मानसिक रोग के लिए आप लोग परमयोग करिए। परमयोग से आपको आराम नहीं हो रहा है तो आप लोग यदि कहीं बाहर हैं तो आप लोग परम श्वास भी कर सकते हैं। परम श्वास कैसे करना है ये मैं आप सभी को बताती हूँ। आप लोग परमयोग करें। यदि आपको लाभ और फिर भी आराम नहीं मिल रहा है, आप लोग पत्र पानी पी सकते हैं। पत्र पानी में भी परम जी की शक्ति है, उससे आपको तुरंत आराम मिलेगा। पहले हम लोग बात करेंगे कि परम श्वास कैसे करना है। यदि आप किसी बाहर स्थल पे हैं तो आप वहाँ पे परमयोग नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप परम श्वास कर सकते हैं। परम श्वास करने के लिए आप जहाँ कहीं भी बैठे हैं या खड़े हैं, आँखों को खुला ही रखते हुए हम लोग 5 से अधिकतम 10 बार परम श्वास कर सकते हैं। परम श्वास करने के लिए आपको एकदम परम नाद की तरह ही करना है, केवल भंवरे की आवाज़ नहीं निकालना है। तो आप लोग भी करिए मेरे साथ। मुँह से सांस अंदर लीजिए और नाक से सांस बाहर निकालिए, किंतु अब हम लोग भंवरे की गुंजन नहीं लाएंगे।
और अब हमारा 5 बार परम सांस हो चुका है। परम सांस करते ही आपको तुरंत मानसिक शांति अवश्य मिलेगी और आपका मन भी शांत हो जाएगा। परम सांस करने से आपको अधिकतम लाभ मिलता है। अब हम लोग बात करेंगे प्रचार के बारे में। प्रचार तो आप सभी लोग जानते हैं, जब हम लोग पत्र करते हैं तो हमें पैसे और प्रचार बोलना होता है। पैसे के लिए और प्रचार के लिए आपको कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आपको यह किसी से नहीं पूछना है कि मैं कितना पैसा और कितना प्रचार बोलूँ। आपके मन में जो भी आए, आपका विवेक जो भी बोले, आप वह बोलिए, क्योंकि परम जी ने बोला है, उनके लिए भाव ही सब कुछ है, पैसे का कोई भी मूल्य नहीं है। परम जी तो ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ शक्ति हैं, आखिर उनके सामने पैसों का क्या मोल है। केवल आपका समर्पण भाव होना चाहिए। जितना ज़्यादा आपका समर्पण भाव होगा, उतने ज़्यादा ही आपको P3Y से लाभ होगा। यदि आप कम पैसे बोल मन में आ रहा है आपके, आप कम पैसे निकाल सकते हैं तो आप कम पैसे निकालिए। पैसे और प्रचार उतना ही बोलना है जितना आप कर सकें, क्योंकि वह बोलना परम जी ने कहा है, जो हम लोग बोलेंगे वह कार्य हमें करना ही करना है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही अधिक बोलते हैं और वह वही बोलते हैं जो वह कर नहीं सकते हैं। तो हमें उतना ही प्रचार और पैसा बोलना है जितना हम लोग कर सकते हैं। परम जी के लिए पैसों से अधिक महत्व प्रचार का है। प्रचार परम जी को अधिक प्रिय है, तो आप लोग कोशिश करें कि ज़्यादा प्रचार बोलें और काम बनने के बाद प्रचार अवश्य करें। अब मैं आप सभी को बताती हूँ कि जैसे आपने कोई भी पत्र किया और आपकी इच्छा पूर्ण हो गई। अब उस इच्छा का आपको, जो आप इच्छा पूर्ण होने के बाद भी याद रखें कि आपको पैसे निकालने हैं। इच्छा पूर्ण होने से पहले पैसे नहीं निकालने हैं। वह पैसा जो आपने परम जी को निकाल दिया है आपकी इच्छा पूर्ण होने के बाद, उस पैसे को आप लोग बिल्कुल भी इस्तेमाल में नहीं लेके आएंगे। वह पैसा आप एक अलग बॉक्स या पिगी बैंक बना सकते हैं, उसमें आप परम जी का पैसा नाम लिख के और रख दीजिए। उस पैसे को आपको बिल्कुल भी खर्च नहीं करना है किसी भी स्थिति में, वरना आपको बहुत अधिक दंड भोगना पड़ सकता है। परम जी का पैसा आप लोग खर्च नहीं करेंगे, उस पैसे को एक जगह रख दीजिए और उससे बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं। परम जी के पैसे को लेके आपके मन में कभी भी लालच नहीं आनी चाहिए। उस पैसे से आपका कोई संबंध नहीं होना चाहिए। जब आपने उस पैसे को निकाल दिया है तो उसे एक अलग जगह पे रखें। आपको किसी को भी वह पैसा बिल्कुल नहीं देना है, वह परम जी के नाम से आपने रखा है। यदि आप कहीं भी P3Y केंद्र में जाते हैं तो आप वहाँ वह पैसा जमा कर सकते हैं, ठीक है। और प्रचार हम लोग को अवश्य करना है। जितना ज़्यादा आप प्रचार करेंगे उतना ज़्यादा आपको लाभ होगा। परम जी ने बोला है, जिसकी प्रचार की फ़ाइल सबसे ऊपर रहेगी उसको अधिकतम लाभ होगा। यानी कभी कभार आपसे कोई भी गलती भूल चूक भी हो गई तो आपके प्रचार की फ़ाइल अगर ऊपर है तो आपको इतना ज़्यादा कुछ नहीं होगा, आपको कोई भी हानि नहीं होगी। यानी कि आपको अधिक से अधिक प्रचार करना है। अब प्रचार कैसे करना है? प्रचार में आप सभी लोग प्रचार अवश्य करिए। प्रचार के लिए आप चाहे घर पे के जाके P3Y के बारे में बता सकते हैं। आप लोग बहुत सारी जगहों पे प्रचार कर सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन के ज़रिए भी बहुत प्रचार हो सकता है। आप लोग यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, इसके थ्रू भी प्रचार कर सकते हैं। चाहे तो आप लोग P3Y क्लास आयोजित करवा सकते हैं, जहाँ कहीं भी अधिक P3Y मानने वाले हो आप लोग वहाँ पर P3Y क्लास अटेंड करिए और बाकी लोगों को भी आप लोग P3Y के बारे में बताइए। मान लीजिए आप लोग कहीं स्टेशन पे गए हुए हैं, वहाँ भी आप लोग P3Y के बारे में लोगों को बताइए। जो रुचि लेता है उसे बताइए, जो नहीं मानता है बिल्कुल उसे छोड़ दीजिए। परम निंदा करने वालों से आपको बिल्कुल भी बहुत दूर रहना है। परम निंदा जो करेगा, हमें तो ना परम जी की निंदा कभी सुननी है और ना कभी करनी है, ये आप लोगों को याद रखना है। यदि कोई व्यक्ति है जो P3Y, आप उसको P3Y के बारे में बता रहे हैं और उसे कोई रुचि नहीं है, तो तुरंत वहाँ से हट जाइए। आपका कार्य केवल बताना है, बताने के बाद वह करे ना करे वह उसकी इच्छा है। तो P3Y के बारे में आप बताएंगे और आप वहाँ से निकल लेंगे। यदि कोई परम जी की निंदा करता है तो बिल्कुल भी किसी भी का स्थिति में परम जी की निंदा अवश्य ना सुने, पूरी कोशिश करें वहाँ से तुरंत निकल लें। यदि कोई आपका बहुत ही खास इंसान P3Y की निंदा करता है तो भी परम जी से बढ़कर आपके लिए कोई नहीं है, तुरंत उसे त्याग दीजिए। P3Y निंदा करने वाले लोग हमारे लिए शत्रु के बराबर हैं, तो हमें P3Y निंदकों से दूर रहना है। अब मैं आप सभी को बताऊंगी एक बार और, हम लोग परमनाथ और परम निवेदन करेंगे और धीरे धीरे करना सीख जाएंगे। तो चलिए हम लोग फिर से एक बार परमयोग करते हैं। मेरे साथ करिए, आप लोग भी करना सीख जाएंगे।
अब हम लोग परम निवेदन करेंगे। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। ऐसे ही हम लोगों को परम योग करना है। अब मैं आप सभी को बताऊंगी कि पप्र कैसे करना है। पप्र करने के लिए आप लोग को 11 वाक्य बोलने हैं, पैसा और इच्छा बोलनी है। तो आप लोग मेरे साथ उदाहरण में बोलिए, धीरे धीरे आप लोग करना सीख जाएंगे। बोलिए। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। अब हम लोग अपनी इच्छा बोलेंगे। जैसे आप लोग बोल सकते हैं, परम जी मेरे बिजनेस, मेरे व्यापार में अधिकतम लाभ हो, मेरा बिजनेस एकदम अच्छे से चले। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 10 रुपये परम जी को दूंगी। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 2 नए व्यक्ति को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगी। चरणम शरणम गच्छामि। पैसा और प्रचार आप लोग अपने अनुसार बोल सकते हैं। जितनी बड़ी आपकी इच्छा हो उतना ही आप लोग पैसा और प्रचार बोलें। किंतु यह अवश्य याद रखें कि इच्छा पूर्ण होने के बाद आपको पैसा और प्रचार करना है, क्योंकि प्रचार करने से ही अधिकतम लाभ होता है। पैसे भी आपको निकालने ही हैं। अब हम लोगों ने देख लिया कि हम लोग कैसे पप्र करेंगे। परमयोग करना भी हम लोग सीख चुके हैं। अब मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ P3Y की कुछ वस्तुओं के बारे में। उसके बाद हम लोग क्लास को ख़त्म करेंगे और अपने अपने कार्यों पर चले जाएंगे। ये देखिए, यह है P3Y स्टिकर। यह घर में लगाने वाला या किसी भी कार्य, आप जहाँ भी ऑफिस बिजनेस करते हैं वहाँ आप लोग इसे लगा सकते हैं। इससे आपके घर में शांति बनी रहेगी, बुरी शक्तियाँ बिल्कुल प्रवेश नहीं कर पाएंगी। यह परम जी का स्टिकर है, जिसको भी लेना हो आप लोग बता सकते हैं। यह फ़ोटो पानी है, फ़ोटो पानी, या फिर आप इसे P3Y टच कार्ड भी बोल सकते हैं। यदि आपको मानसिक अशांति हो रही है या आपको ऐसा लग रहा है कोई भी दर्द है, पीड़ा है, आपको आराम नहीं हो रहा है, अब दवा खाए जा रहे हैं, उल्टी सीधी हरकतें करने का मन कर रहा है, तो आप लोग फ़ोटो पानी बनाकर पी सकते हैं। उससे आपको तुरंत लाभ होगा। और यह देखिए, यह है P3Y साहित्य। P3Y साहित्य भी आप लोग ले सकते हैं, और मैं इन सभी के बारे में आप लोग को एक अलग वीडियो में डिटेल में ज़रूर बताऊंगी। P3Y साहित्य। अब मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ कुछ और P3Y वस्तुओं के बारे में। एक मिनट। हम लोग परम जी विभूति के बारे में तो जानते ही हैं। परम जी विभूति, उसमें तो परम जी का स्वयं एक अंश होता है। वह परम जी के शरीर का एक भाग है। उसको पहनने से हमारे जीवन की रक्षा होती है, हमें अधिकतम लाभ होता है, और वह गले में पहना जाता है। परम जी विभूति जिसे भी चाहिए होगी आप लोग बता सकते हैं। उसकी मूल्य 2000 रुपये है। लेकिन ये याद रखें, परम जी विभूति को हम लोगों को सफ़ेद धागे में ही पहनना है। ऐसा नहीं करना है कि सोने, चांदी, हीरा मोती में हम लोग परम जी विभूति पहन रहे हैं। उसमें कोई भी फैशन बिल्कुल नहीं। परम जी उनकी शक्ति है उसमें, तो हम लोग उसमें ऐसे ही सादा पहनेंगे। ये देखिए, यह पप्र तेल है। पप्र तेल से हम आपके जैसे कहीं भी आपको घाव है, फोड़ा फुंसी है, दर्द है, चोट लगी है और आपका सही नहीं हो रहा है, आप वहाँ पे पप्र तेल लगा सकते हैं। पप्र तेल से तुरंत आराम होता है। पप्र तेल से कैंसर तक की बीमारियाँ सही हुई हैं। इसका मूल्य है 50 रुपये। और पप्र तेल से आप जैसे कोई भी, आप कहीं भी आपको चोट है, घाव है, या फिर आप दवा लगा रहे हैं फिर भी आपको आराम नहीं होता है, उस स्थिति में आप लोग पप्र तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक आता है पप्र पानी। वह अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है, किंतु पप्र पानी यदि आप फ़ोटो पानी पी रहे हैं और आपको अधिकतम लाभ नहीं होता है तो आप उस स्थिति में पप्र पानी पीजिए। पप्र पानी से आपको तुरंत लाभ होता है। अब यह एक होता है हमारा फ़ोटो पानी, पप्र तेल, और एक होता है पप्र आई ड्रॉप। P3Y आई ड्रॉप आप लोग अपनी आँखों के रोग के लिए डाल सकते हैं। जैसे आपको कोई भी समस्या है, आपने बहुत इलाज करवा लिया, आपको आराम नहीं हो रहा है, तो आप लोग उस स्थिति में P3Y आई ड्रॉप डालिए, अवश्य लाभ होता है।
क्योंकि इन सभी में परम जी की शक्ति है। तो इनसे आपको लाभ तो अवश्य होना ही होना है। दवा और वो सब तो इंसानी चीज़ें हैं, यह तो स्वयं परम जी की शक्ति है। ये देखिए, ये है P3Y कैलेंडर। मैं आप सभी को P3Y कैलेंडर दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है हमारा P3Y कैलेंडर। ये हमारा P3Y कैलेंडर है, देख लीजिए। P3Y से मानव जीवन की अधिकतम इच्छाएं पूर्ण होती हैं। ये देखिए, ये कैलेंडर आप हर साल ले सकते हैं। देखिए, परम जी द्वारा गृहस्थ के लिए 10 आदेश बताए गए हैं। मैंने यह आदेश आप सभी को एक अलग वीडियो में बताया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। जैसे, वर्तमान में जियो तथा वर्तमान के संतों का आदर और देखभाल करो। हमें अवश्य ही वर्तमान में जीना चाहिए। अक्सर हमारी आदत होती है, और मुझे भी बहुत मुश्किल होती है, हम लोग भूतकाल में जीते रहते हैं, किंतु उससे हमें कोई लाभ नहीं होता है। इसलिए हमें अवश्य वर्तमान में जीना चाहिए। भगवान शिव तथा पार्वती जैसा जीवन जियो, यानी कि अटूट विश्वास होना चाहिए आपको, और अपने ऊपर भी तथा परम जी के ऊपर भी, क्योंकि परम जी से ही हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। अपने शरीर, मन तथा आत्मा की आवश्यकताओं पर ध्यान दो। ऐसा नहीं कि हम लोग बाहरी खाना खाए जा रहे हैं, हमारा शरीर जवाब दे रहा है, उल्टे सीधे कार्य कर रहे हैं, नशा पत्ती कर रहे हैं। इससे हमारा शरीर और मन दोनों ही एकदम अशांत हो जाते हैं। आत्मा आत्मा ये देखिए, तो इसमें परम जी ने जैसे जैसे बताया है, यदि आप परम जी के आदेशों का पालन करते हैं तो आपका जीवन बहुत ही अधिक लाभदायी सुखदायी होगा। इसमें देखिए, परम जी ने और भी बताया है, भक्त हनुमान का अनुसरण करो, वीर ज्ञानी सात्विक भक्त बनो। यानी कि जैसे हनुमान जी श्री राम जी के भक्त थे, उन्होंने देखा, आप लोगों ने देखा, उन्होंने अपनी भक्ति कितनी बहादुरी से करी है। वह अपने प्रभु के लिए उन्होंने लंका में आग लगा दी है। वैसे ही यदि आप लोग P3Y करते हैं तो P3Y में आपको वीर भक्त बनना है। ऐसा नहीं कि आप लोग P3Y करने में संकोच कर रहे हैं 4 व्यक्तियों के सामने, और यदि कोई P3Y निंदा कर रहा है तो आप भी उसी में शामिल हो गए, या फिर आप उनसे डर रहे हैं। आपको वीर भक्त बनना है। जो कोई भी P3Y की निंदा करे, आपको उसे डरा देना है, धमका देना है एकदम से। आपको किसी से नहीं डरना है, क्योंकि आपके साथ तो परम जी है। परम जी ने बोला है, परम जी आपका टेस्ट अवश्य लेंगे। कभी ऐसा समय आएगा, उस समय में यदि आप एक वीर भक्त बन के रहेंगे तो आप और अवश्य लाभ मिलेगा आपको। और देखिए, इसमें क्या लिखा है, धैर्य पूर्वक सुनो, अन्य को भी शांति पूर्वक अपनी बात कहो। यदि कोई बोल रहा है तो हमें उसकी बात में बीच में बोलना नहीं है। जब उसकी बात पूरी हो जाए, उसको ध्यान से सुनना है, फिर ही उसके बाद हमें कुछ बोलना है। हमारी अक्सर आदत होती है कि हम आधी बात सुनते हैं और उसमें ही बोलने लगते हैं। यह बहुत ही गलत आदत है, हमें अपनी आदत में सुधार लाना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे देखिए, परम जी ने क्या लिखा है, अपने कर्तव्यों का पालन अच्छी तरह से करो। हमारा जो कर्तव्य है परम जी के प्रति, P3Y के प्रति, अपने माँ बाप के प्रति, समाज के प्रति, उसे हमें पालन करना ही है। अपने कर्तव्यों का पालन करना हमारा धर्म है, और ये तो परम जी का आदेश भी है। परम जी ने बोला है कि हमेशा उन्होंने आदेश बोला है, कभी भी ऑर्डर नहीं बोला है, क्योंकि परम जी ने कहा है कि ऑर्डर कैन बी डिसओबेड, यानी कि ऑर्डर को ना मान भी सकते हैं आप, लेकिन आदेश को आप कभी भी झुठला नहीं सकते हैं। इसलिए हमेशा परम जी ने आदेश बोला है। देखिए, और इसमें ये देखिए, परम जी ने साफ साफ बोला है, वही कहो जो तुम कर सकते हो, जो नहीं कर सकते हो वह नहीं कहो। यानी कि हमें वही बोलना है जितना हम कर सकते हैं। जो कार्य हमारे बस में नहीं है उसके बारे में हमें बोलना ही नहीं है। सही दिशा से कमाओ, सही दिशा में खर्च करो और आनंद में रहो। यानी कि हमें कोई भी गलत कार्य, चोरी डकैती, यह सब करके पैसे नहीं कमाने हैं। हमें अपनी मेहनत से कार्य करना है, पैसे कमाने हैं, और सही जगह पर खर्च भी करना है। ये नहीं कि हम लोग एक तो गलत तरीके से पैसे कमा रहे, उसके बाद उससे ड्रग्स और फिर दारू सिगरेट पी रहे हैं। तो ये सब हो गया गलत जगह पे पैसों का इस्तेमाल करना। ऐसी जगहों पर पैसों का इस्तेमाल ना करें। आप कोई भी फालतू सा काम कर रहे हैं, पैसे हम मेहनत से कमाएंगे और उसे सही जगह पर खर्च भी करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, भले ही कर्म में अपनी आय का 1 से 30% रखो, किसी को भी उसे
कर्मों से जानो, बातों से नहीं। यानी कि हम लोग, ये परम जी ने कहा है कि हम लोग किसी की बातें सुनते हैं और उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसके जैसे कार्य हो, हमें उस हिसाब से उसे जानना चाहिए। बातों से किसी को भी जज करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। और चाहे कर्म में हम लोग अपनी आय का 1 से 30% रख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें कर्म अवश्य करना है, वो भी सही तरीके से। परम जी ने यह भी बोला, अच्छे व्यक्तियों का साथ दो, सहायता करो तथा एकता रखो। बुरे को बुरे से हमें बिल्कुल दूर रखना है तथा उनका पर्दाफाश करना है। अपने को समर्पित कर दो और मुक्ति पाओ। मेरे द्वारा बताई गई साधना करो, मुझ में विश्वास करो, तुम बच जाओगे। ये देखिए, यह परम जी का 10वां आदेश है। आप सभी लोग इसको पढ़ सकते हैं। तो परम जी ने यही बोला है कि हमें बुरे व्यक्तियों से बहुत दूर रखना है और उनका पर्दाफाश भी करना है। यही सेम परम निंदकों के लिए भी लागू होता है। परम निंदक से हमें बहुत दूर रहना है। हमें बिल्कुल भी बुरे व्यक्तियों से डरना नहीं है, उन्हें डरा के रखना है। और तो और अपने आप को आप लोग परम जी को समर्पित कर दीजिए। परम जी को समर्पित कर दीजिए। आपका समर्पण भाव जितना अधिक रहेगा उतना ही लाभ होगा और मुक्ति पाइए। परम जी ने बोला है, मेरे द्वारा बताई गई साधना करो। साधना यानी कि परम योग। जैसा परम जी ने बताया है वैसा परम योग करो। परम जी पर अटूट विश्वास रखो और आपका जीवन एकदम सही होगा। जीवन तथा जीवन के बाद भी आप परम जी की शरण में अवश्य रहेंगे। तो यह हो गया पितृवाई कैलेंडर। आप लोगों को मैं पितृवाई साहित्य दिखा देती हूँ और एक परम जी के लॉकेट भी दिखा देती हूँ। बता देखिए, यह देखिए, यह पितृवाई लॉकेट है। जैसे हम लोग परम जी विभूति पहनते हैं वैसे ही ये पितृवाई लॉकेट होता है, किंतु परम जी विभूति में हमें रिन्यूअल नहीं करवाना पड़ता। इसका आपको हर मास रिन्यूअल कराना पड़ता है। इससे भी अधिक लाभ होता है, हमारे जीवन की सुरक्षा बनी रहती है। ये देखिए, ये परम जी का स्टिकर है विद्यार्थियों के लिए। जो भी विद्यार्थी हैं पितृवाई करते हैं, किसी सब्जेक्ट आपको बहुत टफ लगता है, आप उसको पढ़ना नहीं चाहते हैं, बार बार टालते हैं, या आप उसमें कुछ अधिक लाभ नहीं पा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप उस किताब में पितृवाई स्टिकर लगा सकते हैं। पितृवाई स्टिकर लगाने से आपका उस सब्जेक्ट में रुचि बढ़ेगी और आपके नंबर भी बढ़ जाएंगे तथा आपको वह सब्जेक्ट समझ आने लगेगा। अब मैंने आप लोगों को बता दिया है। यह तो हमारा फ़ोटो पानी है, आप लोग देख सकते हैं। अब ये परम जी का साहित्य है। परम जी का साहित्य देख लीजिए। तो अब हम आप क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और विराम देने से पूर्व हम लोग 3 परमनाथ परम योग करेंगे और फिर अपने अपने घर चले जाएंगे। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। तो अब हम लोग क्लास को यही ख़त्म करते हैं। और वैसे आज नवरात्रि का पहला दिन भी है। आज से नवरात्रि शुरू हुई है, तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। परम जी ने बोला है कि हमें माँ दुर्गा और काली की तरह वीर होना चाहिए। सारी स्त्रियों को अपने लिए कदम उठाना चाहिए और बिल्कुल भी हमें डर कर सहम कर नहीं रहना है, दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना है और अपने लिए जो हो सके वह करना चाहिए। बिल्कुल भी हमें किसी पे आधारित नहीं रहना चाहिए। पितृवाई करिए, परम जी पे विश्वास रखिए और अपने अपने अस्तित्व को बनाए रखिए। चरणम शरणम गच्छामि। यदि आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग को मैंने बताया है व्हाट्सएप कम्युनिटी पे, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप एक ग्रुप बना हुआ है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक मैंने कम्युनिटी पर डाल दी है। तथा आपको यदि पितृवाई और परम जी से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर उस ग्रुप में पूछ सकते हैं। चरणम शरणम गच्छामि।